अस्सलाम वालेकुम। जो इक्वेशन लिख रहा हूँ ना, क्या लिख रहा हूँ, इक्वेशन लिख रहा हूँ 4 माइनस 8 ओवर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1। असल में फ्रैक्शन से पहले क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो 10th क्लास है 1.1 में पहले क्वेश्चन में कहता रही इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखें, सॉल्व हो जाएगी। फिर वो कहता रही इसको सॉल्व करना है, 3 मेथड है इक्वेशन को सॉल्व करने के। पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तीसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक अप्लाई होता है ना। ना बी कॉम वाला का भी काम है, ये आई कॉम वाला भी काम है, FSC ICS मैथ 8 9 7 सब में इस्तेमाल होता है ये। 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में FSC ICS जनरल साइंस, बी कॉम, आई कॉम, इस सब में इस्तेमाल होना है ये। इतना कीमती लेक्चर है ये आपका। करना क्या, पहले इक्वेशन सीधी कर लेनी है। ठीक है जी, इन सब का एलसीएम क्या बनता है 3x प्लस 1। मैं पहले एक साइड पकड़ लेता हूँ, जैसा कल किया था हमने। नीचे क्या लिखा, ये 1 है, लिखने की जरूरत है नहीं, ये 1 है, यहाँ सेम नहीं है तो ये नहीं है उसके अंदर, तो ये उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। कल मैंने बताया था, सपोज करें 1 साल लिख लेता हूँ, 1 और 1 ये है, क्या बच गया, ये ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये और ये सेम है, क्या बचा, वहाँ जाके 1 क्या होगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1, सबको किधर है यहाँ तक। अच्छा, अब 4 3 आर 12x, 4 1 आर 8 1 आर ओवर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, कोई एतराज तो फरमा दे। ये डिवाइड फ्रैक्शन है, दरमियान में इक्वल का साइन है, तो क्या होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या होती है 12x प्लस माइनस माइनस 4, 3x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1। ये चीज डिवाइड है, वहां रह क्या होगी, कट गया। अब क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 12x वहां जाके प्लस 5 वहीं का वहीं, नेगेटिव 4 वहां जाके पॉजिटिव 4, तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 प्लस 4 क्या होगा 9। कोई इतराज। अब 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। उसको मैंने सीधा किया है, उसको मैंने सीधा किया है। पहले इक्वेशन थी, फ्रैक्शन में थी, एलसीएम लिया और यहाँ तक आ गए। बाद में अगेन फ्रैक्शन थी, इक्वल का साइन था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दी। समझ आ रही है आपको, कटिंग हो गई, ये बच गया, किधर है, यहाँ तक आ गए। अब मैंने इक्वेशन सीधी कर दी है। अब 3 मेथड है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के, जिससे आपकी 1.2 भी चले जानी है, 1.1 कंप्लीट हो जाएगी और 1.2 भी ओवर हो जाएगी। ठीक है जी, मैं इसको यहाँ सेंटर में लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। पहला मेथड फैक्टराइजेशन, क्या है जी, दूसरा कौन सा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तीसरा क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तीनों से आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। आ जाए जी, हमेशा ध्यान में रखना है। इवन यहाँ पे ना 3 कॉमन भी है, मैं निकाल सकता हूँ, क्वेश्चन छोटा कर देते हैं, नहीं निकालता, क्यों, कुछ कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैं अगर 3 निकाल दूंगा तो एक छोटा कॉन्सेप्ट निकल जाएगा, अगर 3 रखूंगा तो लास्ट वाले टॉपिक में एक कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाएगा। डन है। हमेशा क्या करना है, फैक्टर से पहले अरेंज वैल्यू होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर एक्स एंड विदाउट एक्स। डन है। 3x स्क्वायर और प्लस 9 मैंने अलग अलग लिख दिया, अलग अलग लिख दिया। हमेशा अरेंज्ड वे में एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू और विदाउट एक्स कांस्टेंट वैल्यू को अलग अलग लिख देना। हमें 2 नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या आए, समझ आई, जिन्हें मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या आए, 3 9s आर और माइनस 12x में 2 नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या आए, जिन्हें प्लस माइनस कराऊं तो क्या आए, माइनस 12x। इस 20 जो मल्टीप्लाई करवाने से आया ना उसको इस मशीन में डाल दे, मीन्स प्राइम फैक्टर बना दे। सबसे छोटी वैल्यू से प्राइम फैक्टर बनाना शुरू करते हैं। ठीक है जी, 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 9s आर 3 3s आर 3 1s आर। अब आपके पास आपका आंसर अवेलेबल है, क्या करेंगे,
3 3 जार 9 3 जार, अगर यही 9 और 3 पकड़ूं तो क्या आएगा 12। 3 3 जार 9 और 9 3 जार 27 भी बनता है। 9 + 3 9 3 जार तो 27। 9 एंड 3, ये बात तो वर्ड फॉलो करना मेरे आप। 9 और 3 को प्लस करो 12 आता है, 9 और 3 को मल्टीप्लाई करो क्या आता है 27। मेरी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, ये 9 और ये 3 यहाँ लिख देना है। कोई इतराज़ तो बोल दें। जो ये बात मान लेगा ना, मुश्किल तरीन क्वेश्चन भी आ जाएगा, वैल्यूज़ को हटा के कुछ और लिखा भी आ जाएगा, क्वेश्चन कर जाओगे आप। यहाँ लिख रहा 3 कुत्तों का स्क्वायर -12 कुत्ते जमा 9, तब भी सॉल्व कर लोगे आप लोग अगर बात मान जाओगे तो, ठीक है। यहाँ क्या लिख दिया 9 और 3 यहाँ से निकाला, इनके साथ क्या आएगा, वेरिएबल क्या आएगा, क्यों कि x ही था उसके साथ, क्या था, यहाँ पे क्या आएगा, अगर यहाँ लिखा हो कुत्ता तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे XY लिखा हो तो क्या आ जाएगा, आई समझ के चली गई। अब यहाँ -12 क्या है, तो कौन सा बना इन दोनों में से, तो 9 के साथ क्या आ जाएगा, वही वाला साइन। ये बातें एहतियात वाली है। 12 के साथ माइनस है, तो जो 9 के साथ बड़ी वाली के साथ साइन कौन सा आएगा, वही आएगा। अब इस 9 को मैंने करना है 12, क्या करना है, तो कौन साइन आएगा, सेम साइन आएगा। वर्डिंग क्या है, माइनस रटा लग जाएगा ना। अगर 9 को बढ़ाना है तो सेम साइन, 9 को घटाना है अपोजिट साइन। ये माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, दोनों में क्या सेम है 3x, तो यहाँ क्या बचा x -3, दोनों में क्या कॉमन है -3। माइनस जब बाहर आएगा तो अंदर के साइन को पलटा देगा। डन है, ये रफक में लाजमी कीजिएगा। अगर ये सेम है तो क्वेश्चन ठीक चल रहा हमारा। अब क्या कॉमन आएगा, x माइनस, और यहाँ क्या बचेगा, क्लियर है, इक्वल टू 0 7 था। अब क्या होगा, x -3 = 0, x = 3, 3x - 3 = 0, तो क्या होगा, ये 3 नेगेटिव वहां रह गए पॉजिटिव, और ये 3 वहां जाके डिवाइड, दो आंसर आ गए, x = 1 एंड x = 3। कोई इतराज है तो फरमा दें। और सोल्यूशन सेट आपने कैसे देना है, ये कर्ली ब्रैकेट डाल ली, एक 3 आ गया और एक 1 आ गया, ये लिखना है, इसके आपके नंबर है, ये नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा आपका। यही क्वेश्चन सेकंड मेथड से क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b + -b² -4ac ओवर। कल ये फार्मूला कैसे आया बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, बाय यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। एक इक्वेशन पकड़ेंगे जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c, जो कल बताई थी मैंने। इसको इस्तेमाल करते हुए इसके ज़रिए इसको फॉर्मूले को बनाएंगे हम। पहली वैल्यू क्या होती है, a, तो a कितना है 3, a कितना है, a कितना है 3, bx के साथ b यहाँ पे क्या है -12, क्या है, समझ तो नहीं आ रही। c कितना है अकेला, लास्ट 9 कितना आ गया, तो पूरा हो गया कि कुछ रह गया है, माइनस +12 +- 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 4 या 12, 12 9 जार 12 9 जार आगे ही चली गई। अब इन्हें माइनस करें तो क्या आता है, $36 आता है कि नहीं आता, नीचे क्या है 2 3 जार 36 कैसे आया, माइनस करके आया। अब क्या करेंगे, एक दफा इस 36 के फैक्टर क्या बनेंगे, 6 का स्क्वायर, नीचे क्या है 6, इसे कटा तो क्या बचता है 12 ± 6/6, 6 का स्क्वायर 36 होता है,
स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, नीचे 6 लहदा बच गया। और 12 में एक दफ़ा 6 प्लस करेंगे, 6 पे डिवाइड। 12 प्लस 6 कितना होता है? क्या आया? 3। 12 माइनस 6 क्या होता है? 6/6 क्या होता है? आ गई समझ के नहीं आई? क्लियर है? ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्या करना है हमने? कंप्लीटिंग स्क्वायर। उसमें क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू लिखी होती है ना, पहले उस पर डिवाइड करते हैं। पहले उस पर सबको 3 पे डिवाइड कर दिया। कैसे आया? यहाँ लिखे डिवाइडिंग बाय, यहाँ स्टेप भी करके दिखा दें। ठीक है? क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। क्या आएगा? 3 4 12। क्या आएगा? क्लियर है जी? अब क्या होगा? जो विदाउट एक्स वैल्यू से इक्वल से वहां भेज देंगे। फिर मसला बता दें, विदाउट एक्स वैल्यू, विदाउट वेरिएबल वैल्यू जो कांस्टेंट होती है इक्वल से, कोई इतराज फरमा दें। क्लियर है? फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3। ये क्या है? एक्स। ए स्क्वायर में यही होता ना, 2ab। ये ए और ये सेम है ना, तो ये भी क्या होगा? ये बातें लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, कभी भी नहीं फंसोगे। ये आ गया मेरे पास। क्या है? -4x बना गया मेरे पास। -2x कटने से क्या आएगा? 2। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? आ गई, चली गई। हमेशा इसको इस पे डन है। a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाता है। ये देखिए, ये तो ये आ गया, ये इससे ये बन गया। ये कहाँ से आया? अपने पास से। अगर प्लस किया है तो वहां भी क्या करेंगे हम? इसे प्लस। अगर इसी साइड पे करूंगा तो माइनस करूंगा, इक्वल से वहां करूंगा तो। जी बिलाल साहब समझ आइए कुछ। अब क्या होगा? ये -3 है और 2 का स्क्वायर 4 है। ठीक है जी? यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे x माइनस 2 का स्क्वायर। अब क्या लेंगे? तो क्या आएगा? x माइनस 2 प्लस माइनस, तो एक दफा +1 और एक दफा, तो क्या होगा? ये -2 आने के पॉजिटिव होगा, 2 + 1 3 आ जाएगा। ये -2 वहां जाके पॉजिटिव होगा, 2 - 1 1 आ जाएगा। आंसर फिर वही लिखा हुआ है। मतलब एक क्वेश्चन पकड़ा, उससे पहले जो कल करवाया था रिपीट करवा दिया, इक्वेशन बना दी, फिर इक्वेशन बन गई तो फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तीनों मेथड करवा दिए। ठीक है? जो है ना आर्ट्स वाले, उनका 2 चैप्टर ही खत्म हो गया है। जगह जगह क्या है? फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपकी 1.1 भी यही है, 1.2 ये है आपकी। दिखाएं जरा 1.1 पे है जरा आप लोग। 1.1 में पहला क्वेश्चन कहता है जी सॉल्व करें, ये इतना पहला क्वेश्चन आपका, कर दिया सॉल्व। सेकंड में कहता है फैक्टराइजेशन करें, ये कर दी फैक्टराइजेशन। थर्ड में कहता है कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, कर दिया कंप्लीटिंग स्क्वायर। 1.2 में है वो कहता है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला करेंगे, है जी आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। 2 चले गए, मतलब एक तीन से कितने शिकार कर दिए हमने? 4। 2 छोटे होते हैं, एक शिकार ये, एक शिकार ये, एक वो और एक वो भाई साहब। ठीक है? इनके 2 से 3 चैप्टर चले गए 8 सालों के, अगर ये प्रैक्टिस कर लें तो। ठीक है जी? इन शॉर्ट आपका 1 चैप्टर चला गया हुआ है। इन करवाऊंगा 1.3 का इंशाल्लाह। अभी क्या करना आप लोगों ने? 1.1 1.2 की प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन इसमें ना हो रहा उसको निकालने कल करवा दूंगा। थैंक यू।